जब 10 साल के बच्चों ने शेयर्स पिक किया और उनके मुकाबले में थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उन्होंने भी शेयर्स पिक किया, तो 10 साल के बच्चों ने ज्यादा बेटर स्टॉक्स पिक किया, ज्यादा पैसा कमाया। कैसे 10 साल के बच्चों ने किया, आगे वीडियो में देखेंगे। कहते हैं बेस अगर मजबूत हो तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में आपको इनकम जनरेट करना है, अर्न करना है, तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो। क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटर तो यहाँ कर लेते हैं, बट उनको बेसिक के बारे में जानकारी नहीं होती हो, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो है जो अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या कर चुके हैं, बट उनको बेसिक के बारे में कुछ पता नहीं है। सो बेसिकली उन बिगनर्स के लिए वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन बन चुका है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पर जो भी आता है उसके पैसे डूब जाते हैं। बट इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप जान जाओगे कि किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक फन फैक्ट बता के आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आज से 20 साल पहले बजाज फाइनेंस में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो अभी उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए होती। मुझे पता है आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि तब 1 लाख किस पे होते थे। 1 लाख नहीं होंगे, 10,000 रुपए होंगे। अगर 10,000 भी इन्वेस्ट करते तो वो 40 लाख रुपए होते। चलिए 10,000 भी नहीं है, 1,000 रुपए तो होते। अगर 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते तो अभी उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए होती। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में। अब इस एग्जाम्पल से आप ये मत समझना कि मैं चाहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से एंटर हो ही जाएं। डेफिनेटली रिस्क भी है। जिस तरीके से इतना ज्यादा मुनाफा हो सकता है, उसी तरीके से लॉस भी हो सकता है। इनफैक्ट मार्केट में ऐसे भी शेयर्स हैं जिसमें अगर आप 40 करोड़ लगा दें तो वो शायद कुछ साल बाद 10,000 रुपये हो जाए। तो किस तरीके से लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, उसी के लिए हम यूट्यूब पर मिलते हैं, उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जो मोस्टली बिगनर्स को आते हैं, शायद आपको भी होंगे। तो आज मैं वो सभी क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन अभी दिखा देता हूं सभी, उसके बाद आप एक एक करके देख लीजिएगा। पहला टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? अगर रिस्की है तो कितना रिस्की है? दूसरा हम जानेंगे कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, हमें कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए इस बाजार से। तीसरा टॉपिक हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, हो सकता है स्टूडेंट हो, तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कितने से कर सकते हैं आगे जानेंगे। चौथा प्रोसेस, क्या निवेश करना आसान है, डिफिकल्ट है? डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करना है? फिफ्थ जो हम जानेंगे, और ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, शायद आप इंजीनियरिंग, साइंस या आर्ट्स से हैं, तो क्या आप भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? सिक्स्थ, आखिर यह बाजार चलता कैसे, शेयर्स का भाव ऊपर या नीचे क्यों होता है, किस बेसिस पर हम शेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं? और सेवंथ में हम जानेंगे कि अगर आप अपनी इन डेप्थ नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो तो कौन सी बुक्स है, वो कौन से कोर्सेस है जिसे आप ज्वाइन करके इंक्रीज कर सकते हो। बेसिकली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपनी लर्निंग को कैसे कंप्लीट करना है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हैं, छोटी सी ही सही, बट आप हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं, जब भी हम उसे शेयर कहते हैं। उसके बाद आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हो और अगर उनका बिजनेस कल को कहीं डूब जाता है तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप किसी टाटा, महिंद्रा या अडानी के शेयर्स खरीदते हैं, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। बट अगर टाटा अच्छी ग्रोथ दिखाती है,
या फिर बहुत अच्छा इनकम करती है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। उसी तरीके से अगर फ्रेंड रिलेटिव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और उनका बिजनेस ग्रो करता है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो डूबी हैं, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनका पैसा भी डूबा होगा। बट ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं जिन्होंने आपके पैसे को पिछले 5 से 6 साल में 10 गुना तक का रिटर्न दिया है। जैसे आइचर मोटर हो गया, जिसने अपने 5-6 सालों में बुलेट की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, जिसकी वजह से उसके शेयर के दामों में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी है, जिसकी वजह से पैसा बढ़ा है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं, एशियन पेंट हो गया, अडानी हो गया, या फिर रिलायंस कह सकते हो आप, या फिर HDFC बैंक या टाइटन, जिन्होंने पिछले 5-6 सालों में आपके पैसे को 10 गुना किया है। अब दूसरा सवाल ये आता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अब फिर से एग्जाम्पल वही रहेगा कि अगर आपने अपने फ्रेंड या रिलेटिव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया हो, तो हो सकता है वो साल भर में 10% रिटर्न दे, 20% रिटर्न दे या 30% रिटर्न दे। ये एक फिक्स्ड नहीं हो सकता है, ये डिफर रहेगा हमेशा। इसीलिए मार्केट में कुछ ऐसे शेयर हैं जो साल भर में 1 रुपये भी नहीं बढ़ते बल्कि उल्टा गिरते हैं, लेकिन बहुत से शेयर ऐसे भी हैं जो साल भर में आपको 4 गुना 5 गुना रिटर्न भी देते हैं। इसलिए आपको एक या दो कंपनी में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, यानी बास्केट, जिसमें 8 से 10 कंपनी को पिक करना है और उन 8 से 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। अगर उनमें से एक या दो डूब भी जाता है तो आपका सारा पैसा तो नहीं डूबेगा। और ऐसी भारत जैसे ग्रोथिंग कंट्री में 18 से 20% तक का रिटर्न इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे लो ग्रोथ रेट वाले जो कंट्री है वहां पर भी ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 30% तक का रिटर्न भी अर्न कर कर दिखाया है उन्होंने। तो इंडिया से आप 20% तक का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो और इजीली मिल जाएगा। 20% रिटर्न भी आपके FD हो गया उससे 3 गुना है, जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता उससे कई गुना आपको मिल रहा है। तो ये एक अच्छा रिटर्न होगा और अच्छी खासी अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। इसके लिए आपकी जो स्टॉक की सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, कैसे पिक करते हो वो अच्छी होनी चाहिए, उस पर ही आपका रिटर्न डिपेंड करता है। कैसे सेलेक्ट करना है, हमारी वीडियो अपलोडेड है और आगे भी आने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका बेसिक अधूरा ना रहे, बेसिक को पहले कंप्लीट कीजिएगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, कितना कैपिटल काफ़ी है आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका कैपिटल कितना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप किस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हो, क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप हर महीने 1,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग इतना एफर्ट कर सकते हैं हर महीने 1,000 इन्वेस्ट करने का। 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना और हर साल आपको इसको 15% से इंक्रीज करना है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उस तरीके से। तो ये 1,000 रुपये मंथली आप इन्वेस्ट करके साल भर में 12,000 इन्वेस्ट कर देंगे। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 15% से इंक्रीज कर देना, मतलब लास्ट ईयर आप 1,000 से कर रहे थे, अब नेक्स्ट ईयर से जब करेंगे तो 1,150 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने। फिर ये ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट ईयर से आपको 15% और इंक्रीज कर देना है। और मान लीजिए ये आप 25 साल तक कंसिस्टेंट करते रहते हैं तो मान लीजिए आपको रिटर्न 15% तक ही मिलता है, 20-25 भी नहीं, 15% ही मान लीजिए। और अगर आप 25 साल तक कंसिस्टेंट करते रहते हैं तो आपके पास 1,000 रुपये से 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये होंगे। इसमें की क्या है, आपको 25 साल तक कंसिस्टेंट ये इन्वेस्ट करते रहना है और आपको 15% मिनिमम रिटर्न आना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, आपको 15% से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीमेंट करते रहना है। अगर ये 3 चीज होती है तो आपके पास 1,000 से 25 साल बाद 1 करोड़ रुपये होंगे। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, तो आप ये SIP कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट आप खुद से भी कर सकते हो कि 2,000 इन्वेस्ट करते हो, 3,000 इन्वेस्ट करते हो तो कितने साल बाद कितना रिटर्न मिल जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप खुद भी कर सकते हैं। चौथा सवाल आता है प्रोसेस, क्या इसकी प्रोसेस सिंपल है, डिफिकल्ट है
तो इसकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपके पास सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होती है तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप हैं जहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल ना के बराबर चार्जेस है। आप जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल वन किसी में भी ओपन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या प्रोसेस है उसके लिए अगर कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और आप खुद से भी कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है और अपलोड करने के बाद 3 से 4 दिन बाद आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग करने का कोई चार्जेस, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं। ब्रोकरेज 0.1% से भी कम है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जीरोधा बिल्कुल इजी टू यूज़ है, बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर जीरोधा में एनुअल चार्जेस है बट आप जब यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप एनुअल चार्जेस से बचना चाहते हो जीरो स्टॉक या फिर एंजल वन में ओपन कर सकते हो। 5वां सवाल आता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, आपने आर्ट से, साइंस से, आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता है, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मतलब एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल मैंने 10 साल के बच्चों वाली बताई थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। यूएस में एक सर्वे हुआ था जहाँ पर 5th क्लास के बच्चे यानी जो 10 साल के थे उनको कहा गया कि आप 8 से 10 स्टॉक सेलेक्ट करके एक बास्केट रेडी कीजिए। उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि फाइनेंस के ज्ञानी थे उनको भी यही बोला गया आप भी 8 से 10 स्टॉक सेलेक्ट करके एक बास्केट रेडी कीजिए। और 5 साल बाद हमने जब चेक किया तो उसमें पाया गया कि जो बच्चों ने सेलेक्ट किया था उसके रिटर्न कहीं ज़्यादा थे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेलेक्ट किए हुए स्टॉक से। तो आप इससे देख सकते हो कि कहाँ बच्चों को आर्ट साइंस, उन्होंने नॉर्मल 5th क्लास में इंग्लिश हिंदी मैथ्स तक ही पढ़ी थी, उतनी तो आपने भी पढ़ी है। तो अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए रेडी हो। तो बच्चे ऐसा क्यों कर पाए? तो इसलिए कर पाए क्योंकि बच्चों ने, आप सोचिए बच्चों ने कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए होंगे, तो उन्होंने कैडबरी, डिज्नी और टॉयज से रिलेटेड कंपनियों को सेलेक्ट किया क्योंकि उन्हें वो सेटिस्फाई कर रहे थे। और वहीं पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स पढ़ी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की, बट उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। जबकि बच्चों ने ग्राउंड रिपोर्ट, मतलब वो खुद सेटिस्फाई थे उस प्रोडक्ट से, इसलिए उस कंपनी को चुना। और ज़्यादातर यही होता है, अगर कोई कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगी, ज़्यादातर यही देखा जाता है। सो इसलिए बच्चों की कंपनियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी को आउट परफॉर्म किया। तो आप उन कंपनियों को चुनिए जिसको आप खुद जज कर सकते हो, मतलब उनसे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ऐसी कंपनी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। अब अगला सवाल ये आता है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, वहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, क्यों स्टॉक्स यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। तो आपको एक एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। जैसे आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप अपने दोस्तों से या रिलेटिव से, या और ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो आप बैंक से ले सकते हो। बट अगर आपको ग्लोबली बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है जिसके लिए आपको कम से कम 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये पैसा आपको बैंक भी नहीं दे पाएगा। तो कौन दे सकता है? तो वो पैसा आपको जनता यानी पब्लिक दे सकती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ता है। लिस्ट करने के लिए आपको लोगों को समझाना पड़ता है आपका बिजनेस मॉडल, कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, कैसे बनाने वाले हो, कौन सा बनाने वाले हो, कि आप कार बना रहे हो, हवा में चलने वाली, पानी में चलने वाली, क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो लोगों को अगर उस पर ट्रस्ट रहेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इस तरीके से आप बिजनेस मॉडल को समझाकर आप इन्वेस्टमेंट लाते हो। वो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से लिस्ट होती है और पब्लिक उनमें पैसे इन्वेस्ट करती है। जब पब्लिक उसमें इन्वेस्ट, मतलब आप लोग उसकी शेयर्स बाय करते हो तो वहाँ से आपको शेयर्स मिल जाते हैं। अब मान लो कल को आपको उसका शेयर सेल करना है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने अगर मान लीजिए टाटा में इन्वेस्ट कर दिया, टाटा के बिजनेस में, तो टाटा को तो ज़रूरत है पैसे की, तो वो तो वापस आपको पैसे देगी नहीं। तो फिर कैसे होता है? तो इसके लिए एक बाजार बनाया गया जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहाँ पर अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, कल ही आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो। वन क्लिक में आप बाय या सेल कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे बायर और सेलर मिल जाएंगे, जो स्टॉक मार्केट का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। आप एक क्लिक में किसी भी कंपनी के को ओनर बन सकते हो। आप गर्व से कह सकते हो कि हाँ, मैं जियो का
जियो का ओनर हूँ, टाटा का ओनर हूँ, आप बिल्कुल प्राउडली कह सकते हो। सिर्फ एक शेयर भी बाय करके कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आपके पास आ जाती है, एक शेयर भी अगर आप बाय करते हो तो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। अगर और ज़्यादा इसके बारे में सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। आगे इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो हमसे जुड़े रहिए। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में कहाँ से हम लर्न कर सकते हैं, वो कौन से बुक्स है, वो कौन से सोर्सेस हैं जो हमें हेल्प करेंगे। तो जो मेरे सबसे फेवरेट बुक्स है और बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टार्ट करने के लिए, सबसे फर्स्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड, इसको आप रीड कर सकते हो। एंड सेकेंड बुक है लर्न टू अर्न, पीटर लिंच की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। एंड थर्ड बुक है एजुकेशन ऑन वैल्यू इन्वेस्टर, यही बहुत ही बेस्ट बुक है बिगनर्स के लिए। तो आपको अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और हार्ड कॉपी चाहिए तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन जगहों पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेम ट्रिक फॉर ट्रेडिंग नेम से ही आपको वहां पर भी हम मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पर डेली शॉर्ट्स, आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन रिलेटेड हर दिन शॉर्ट्स अपलोड होती रहती है, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हो। और स्टॉक मार्केट के बारे में और इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो हमारी एक न्यू बैच आ रही है, फेस टू फेस ऑनलाइन दोनों। तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसे ज्वाइन करने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।